किसी भी तरह के लेन देन की जब चर्चा होगी तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। अगर कहीं इस तरह का कोई शिकायत हुआ तो बख्शे नहीं जाओगे। टैक्स में हर व्यक्ति मतदाता बनने का प्रयास करता है, इसलिए जब विषय आएगा तो असेंबली मार्च में हम इस विषय को रखेंगे। किसी भी बिचौलिए या किसी भी मतलब कि बाहरी प्रेशर को न एक्सेप्ट करते हुए खुद ये लोग आवास सहायक और पीआरएस और पंचायत सचिव को जो लगाया गया है वो लोग स्वतंत्र हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। जितने भी आवास विहीन लोग हैं पंचायतों में डोर टू डोर जाके और छूटे हुए वैसे सभी लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास के सर्वेक्षण सूची में डलवा देना। आवास योजना में जहाँ तक बात है कि अगर लाभुक चाहे तो स्वयं भी अपने मोबाइल से अपना नाम जोड़ सकता है। जितने भी गरीब, वंचित, शोषित बच्चा है, मिड डे मील से लेकर रोड, नाली, नल जल सारी समस्या के हम लोग पुरजोर ढंग से उठाए हैं। और खेल मैदान के अलावा बताइए। अभी तक रिपोर्ट 30 तारीख जमा हो गया, अभी तक एक मौका नहीं मिला। इसमें 4-6 आदमी का बात है। अब क्या लिखे भाई? आवेदन दिया गया है, देखने में कोई नहीं, कोई देखने भी नहीं किया, हमने फोन भी किया। किसको सीओ साहब बताइए। सीओ साहब समिति है वहाँ की, सरकार का नियम है कि अगलगी की सूचना 24 घंटा के अंदर भी मिलना चाहिए। विधायक जी समान बैठक में आज शामिल हुए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? बहुत सा विषय हुआ है। 10 तारीख से प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ना है, तो हम लोगों ने सभी कर्मी और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि भाई जितने भी आवास विहीन लोग हैं पंचायतों में डोर टू डोर जाके और छूटे हुए वैसे सभी लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास के सर्वेक्षण सूची में डलवा देना है। क्या दिशा निर्देश दिया गया आपके द्वारा? सभी लोग सक्षम हैं, सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, समिति जी, पदाधिकारी यहाँ कारगर हैं और सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं और ये नाम जुड़वाने में सफल हो जाएंगे। सर, एक बड़ा मुद्दा उठा है पैक्स के मतदाता जोड़ने के लिए विधानसभा में, क्या इसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे भाई। वोटर कोई भी हो सकता है। पैक्स में हर व्यक्ति मतदाता बनने का प्रयास करता है। जो समस्या मजहर जी या कहीं के और लोगों ने उठाया है ये हाई कोर्ट के आदेश से रुका हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई सरकार का कहीं कोई बात नहीं है, तो इसलिए जब विषय आएगा तो असेंबली मार्च में हम इस विषय को रखेंगे। मैडम, आज जो समान बैठक हुई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? मनरेगा से जुड़ी जो भी योजना है उस पर हुआ है और शौचालय पे हुआ है और 15वीं वित्त पे पंचायत समिति। क्या अब तक का कार्यकाल कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। जहाँ तक रोड, नल जल जितना भी है वो, फिर बाउंड्री का काम सब हमारे प्रखंड से हुआ है। जो भी योजना पास हुआ है सब बढ़िया हुआ है। कई समिति लोग कह रहे थे कि बैठक हमेशा नहीं हो पाता है, तो उसकी किसी कारण वजह से लेट हो गया। इसके बाद तुरंत हमेशा बैठक होगा। हमेशा होगा। सर, आज जो पंचायत समिति की समान बैठक हुई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया है? देखिए, आज पंचायत समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें विकास के लगभग सभी योजनाओं पर चर्चा की गई है कि 10 तारीख से जो आवास में नाम जोड़ा जाना है उसमें प्रत्येक पंचायत में कोई भी ऐसा योग्य लाभुक इससे वंचित न रहे, इस पर विशेष नज़र रखने का निर्देश प्राप्त हुआ है। और हमारे सभी स्टाफ इस बात के लिए एकदम सजग हैं कि हमारे प्रखंड अंतर्गत कोई भी योग्य लाभुक आवास योजना से। सर, आपका क्या दिशा निर्देश रहेगा प्रखंड वासियों से? हमारा दिशा निर्देश अपने सभी कर्मियों पर मेरा रहेगा कि कोई भी परिवार छूटे नहीं, जो उस लायक है उसको उसका हक मिलना चाहिए। और जितना जल्द हो सके, हमको 31 मार्च तक ये टारगेट मिला है इन लोगों को नाम जोड़ने के लिए। हम समय के अंतर्गत इस सर्वे के टाइम जो ब्रोकर लोग हैं काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आम पब्लिक जो वाकई जो लाभुक है उनको लाभ नहीं मिल पाता। ब्रोकर पर पूरी नज़र रखी जाएगी। किसी भी बिचौलिए या किसी भी मतलब कि बाहरी प्रेशर को न एक्सेप्ट करते हुए खुद ये लोग आवास सहायक और पीआरएस और पंचायत सचिव को जो लगाया गया है वो लोग स्वतंत्र हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। आवास योजना में जहाँ तक बात है कि अगर लाभुक चाहे तो स्वयं भी अपने मोबाइल से अपना नाम जोड़ सकता है। कैसे करना? उसके लिए एक लाभुक एक मोबाइल से सिर्फ एक ही घर का वो नाम जोड़ सकता है। फिर दूसरे परिवार को जोड़ना है तो दूसरे मोबाइल से, लेकिन हमारे कर्मी का एक ही मोबाइल से लगभग हर पंचायत का वो नाम जोड़ेगा। लेकिन
लाभुक के लिए ये किया गया है कि एक मोबाइल से एक लाभुक अपना स्वयं का मकान जोड़ सकेगा। इसका कोई पोर्टल ऐप भी है किसी तरह का? हाँ, इसका पोर्टल ऐप है और उसके लिए लगातार प्रशिक्षण हम पटना से प्राप्त हो रहा है। हमारे सभी कर्मी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एमएलसी प्रतिनिधि आफ्ताब आलम हैं। एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर की अनुपस्थिति में उनके जगह पे प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। क्या क्या मुद्दा उठाए हैं आप लोग आज के इस समान बैठक में? बैठक में जो समीक्षा हुआ सभी योजनाओं का, उसमें जो कमी पाई गई उस पर चर्चा हुई, उसको सुधार करने का निर्देश दिया गया। आने वाली योजनाओं पे चर्चा हुई। क्या क्या चर्चा हुई है आपकी तरफ से? जैसे सबसे अहम योजना अभी जो आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे होना है, नाम जोड़ना है। शौचालय का जो बाकी लोगों को शौचालय का पेमेंट नहीं हुआ है उनका सर्वे करके नाम जोड़ना है। तो 10 तारीख से आवास योजना का नाम सर्वे करके जोड़ा जाएगा, उस पर चर्चा हुई। वही कोई लोग छूटे नहीं, जो नीड है जिसकी जरूरत है। ब्रोकर काफ़ी आगे रहते हैं, क्या इस पर रोक लगाई जाएगी? हाँ बिल्कुल इस पर रोक लगेगी। उस तरह की कोई शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई भी होगा, FIR भी होगा, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। मुखिया जी, आज के बैठक में आपके पंचायत का क्या क्या मुद्दा था? मेरा पंचायत का पूरा समस्या A to Z हम लोग उठाए हैं। हर बिंदु पर जितने भी गरीब, वंचित, शोषित बच्चा है, मिड डे मील से लेकर रोड, नाली, नल जल, सारी समस्या के हम लोग पुरजोर ढंग से उठाए हैं। और विधायक जी का पूरा इस पर आश्वासन, प्रमुख जी का क्या दिशा निर्देश मिला आप लोगों को? दिशा में निर्देश मिला है आवास जोड़ने के लिए। जो भी गाइडलाइन है, जितने लोग वंचित हैं, जितने गरीब, जितने पिछड़े लोग वंचित हैं, सबको एक साथ लेकर, देख कर, दरवाजे पर विजिट करके सबको जोड़कर। स्कूल का भी मामला था कोई? जी, क्या मामला था? स्कूल में जो भी कुछ कमी बेसी था, जो बेंच वगैरह का मामला, बेंच का मामला था। हम बेंच की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में समस्या उठाए हैं कि कितना बेंच प्रोवाइड करना है एक स्कूल में। क्या कहा गया अधिकारी के द्वारा? अधिकारी द्वारा कहा गया है कि आश्वासन मिला है विधायक जी के सामने कि इस पर हम पूरा गौर करेंगे और जांच करके आपको बताएंगे। जो कमी बेसी होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। एक बहुत बड़ा विषय आप रखें कि अधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं जनप्रतिनिधि का। बिल्कुल मेरे ही साथ इस तरह का नौबत था। माननीय CO साहब का मैं शिकायत यहाँ किया जी, और वह मेरे साथ, मैं बोला कि मेरा कोई अपना काम नहीं रहता है, जनप्रतिनिधि के नाते किसी न किसी का समस्या के तहत ही हम फ़ोन करते हैं। आज भी 4-5 घर जला हुआ है, वह व्यक्ति यहाँ खड़ा भी है मेरे साथ। उसको कंबल देना है, उसको टेंट देना है, अभी तक नहीं मिल पाया। और जब मैं फ़ोन करता हूं तो फ़ोन नहीं उठता है। तो मेरा भी स्वभाव है, मैं वहां बोला हूं कि मैं फ़ोन जब करता हूं तो पदाधिकारी जब तक उठाता नहीं है, यानी उसकी रफ्तार 100 बार न क्यों हो जाए, मैं लगातार फ़ोन करते रहता हूं। तुमको उठाना है, ये सुनो, कुछ ना कुछ करना है ना तो बंद करो। क्या कहा गया आपके सवालों का जवाब में? ये उन्होंने अफसोस किया। और आवास योजना का सर्वे होने वाला है, तो आम जनता से क्या कहेंगे कि क्योंकि मुखिया संख्या पर अध्यक्ष भी हैं, आम जनता कोई छूटे नहीं, कोई गरीब छूटे नहीं। सरकार की बहुत बड़ी योजना है और सरकार की जो योजना है वह गरीबों के लिए है। कोई गरीब, कोई वंचित, कोई विकलांग इस तरह का नहीं छूट पाए, उसके लिए सब लोग। इस तरह के सर्वे में बड़ोकर काफ़ी आगे रहते हैं, अच्छे लोगों को नहीं मिल पाता है लाभ। उसके लिए हिदायत किया गया है जी, ब्रोकर को किसी भी स्थिति में नहीं बख्शे जाएंगे। किसी भी तरह के लेन देन की जब चर्चा होगी तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। इसके लिए माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि तुम लोग कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना। अगर कहीं इस तरह का कोई शिकायत हुआ तो बख्शे नहीं जाओ।